हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने दृश्यम 3 का मुकम्मल जायजा लिया। मलयालम वर्जन, महेश की शानदार अदाकारी और जॉर्ज कटी के किरदार का अलमनाक अंजाम। आज हम बात करेंगे उस फिल्म के हिंदी रीमेक की। जी हाँ, वही दृश्यम 3 जिसमें अजय देवगन मरकजी किरदार अदा करेंगे। वही फिल्म जिसका ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ लेकिन लोग पहले ही दीवाने हो रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा, नंबर 1, क्या ये फिल्म मलयालम वर्जन से बेहतर होगी या वर्स। नंबर 2, अजय देवगन की जॉर्ज कटी महेश से कैसे मुख्तलिफ होगी। नंबर 3, वो 3 बड़ी गलतियां जो हिंदी रीमेक को बचानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2015 दृश्यम हिंदी रीमेक रिलीज हुई। अजय देवगन ने जॉर्ज कटी का किरदार अदा किया। तभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, अजय देवगन इस किरदार के लिए परफेक्ट चॉइस है। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाए और अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई। 2022 दृश्यम 2 हिंदी रिलीज हुई। इस बार फिल्म बराह रास्त OTT पर आई। कोविड के बाद थिएटर्स बंद थे, फिर भी लोगों ने घर बैठे फिल्म को पसंद किया। लेकिन एक बात नोट की गई, हिंदी दृश्यम 2 मलयालम वर्जन से मुख्तलिफ थी। कुछ मनाजिर बदले गए थे, कुछ डायलॉग्स शामिल किए गए थे और ये तब्दीलियां लोगों ने पसंद की। अब आता है 2026 का साल। मलयालम डायरेक्टर दृश्यम 3 रिलीज हो चुकी है और अब हिंदी वर्जन की बारी है। लेकिन इस बार एक फर्क है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने खुद कह दिया है, हमारी फिल्म मलयालम वर्जन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये सबसे अहम सवाल है। मलयालम दृश्यम 3 में हमने देखा कि जॉर्ज कटी ने आखिरकार हथियार डाल दिए। वो थक चुका था, टूट चुका था, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हिंदी वर्जन में ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुमार मंगत पाठक ने कहा है कि हमारी हिंदी ऑडियंस का जायका मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि हिंदी देखने वाले एक्शन चाहते हैं, ड्रामा नहीं। वो हीरो को जितना देखना चाहते हैं, जीतना देखना चाहते हैं, हारता नहीं। तो क्या होगा? मेरा अंदाजा है कि हिंदी दृश्यम 3 में जॉर्ज कटी नहीं हारेगा। वो फिर से कोई नई चाल चलेगा, फिर से पुलिस को बेवकूफ बनाएगा और इस बार शायद उसे कभी सजा ना मिले। लेकिन ये एक रिस्क भी है। अगर फिल्म बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी तो वो लोग जो मलयालम वर्जन देख चुके हैं वो मायूस हो सकते हैं। और अगर फिल्म बहुत ज्यादा मुमासिल होगी तो लोग कहेंगे ये तो कॉपी है, कुछ नया नहीं। ये वो तलवार है जिस पर हिंदी रीमेक चल रहा है। अब बात करते हैं अदाकारी की। महेश ने मलयालम वर्जन में जो कुछ किया वो यादगार है। उसकी आंखों में थकावट, उसके चेहरे पर मायूसी, उसकी आवाज में टूटना, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि महेश अब भी बादशाह है। लेकिन अजय देवगन मुख्तलिफ है। अजय देवगन की ताकत उनकी आंखें हैं। जब वो किसी मंजर में खामोश खड़े होते हैं तो उनकी आंखें बोलती हैं और यही चीज जॉर्ज कटी के किरदार के लिए परफेक्ट है। क्योंकि जॉर्ज कटी ज्यादा बोलने वाला आदमी नहीं है। वो चुप रहता है, सोचता है और फिर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। तो कौन बेहतर है? मेरे ख्याल में दोनों अपनी जगह बेहतरीन है। महेश ने जॉर्ज कटी के एक टूटे हुए इंसान के तौर पर पेश किया। अजय देवगन शायद उसे एक चुपके से एक ताकतवर इंसान के तौर पर पेश करें। दोनों अंदाज अलग हैं, दोनों की अपनी खूबियां हैं। लेकिन एक चीज है जो अजय देवगन को महेश पर बरतरी देती है और वो है स्क्रीन पर मौजूदगी। अजय देवगन जब भी किसी फिल्म में आते हैं वो पूरी स्क्रीन पर छा जाते हैं। यही वो चीज है जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और प्रभास में है। ये स्टार पावर है और ये चीज अजय देवगन के पास बहुत ज्यादा है। मलयालम दृश्यम 3 में कुछ कमजोरियां थी और अगर हिंदी रीमेक उन कमजोरियों से सबक नहीं देगा तो वो भी इसी तनकीद का शिकार होगा। ये रही 3 बड़ी गलतियां जो हिंदी रीमेक को बचानी चाहिए। गलती नंबर 1, पहला हिस्सा बहुत सुस्त था। मलयालम वर्जन का पहला 45 मिनट टीवी सोप ओपेरा की तरह था। लोग सिनेमा में आते हैं सनसनी के लिए, ड्रामे के लिए नहीं। हिंदी रीमेक को चाहिए कि वो पहले 10 मिनट में ही धमाका कर दे। गलती नंबर 2, जॉर्ज कटी का किरदार बहुत कमजोर हो गया था। पहली 2 फिल्मों में जॉर्ज कटी हमेशा एक कदम आगे थे। तीसरी फिल्म में वो हमेशा पीछे था। वो रिएक्ट कर रहा था, एक्ट नहीं कर रहा था। हिंदी रीमेक को चाहिए कि वो जॉर्ज कटी को फिर से मास्टरमाइंड बनाए। गलती नंबर 3, बहुत ज्यादा फैमिली ड्रामा। मलयालम सिनेमा को फैमिली ड्रामे पसंद है, हिंदी सिनेमा को एक्शन पसंद है। अगर हिंदी रीमेक में भी ज्यादा फैमिली ड्रामा हुआ तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर हिंदी रीमेक इन तीनों गलतियों से बच जाता है तो ये मलयालम वर्जन से बेहतर हो सकती है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब मलयालम दृश्यम 3 रिलीज हुई तो उसे मखलूत जायजे मिले। कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ ने बहुत तनकीद की। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग थ्योरी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मलयालम फिल्म के मनफी जायजे जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं ताकि लोग हिंदी रीमेक को समझें, उसको ज्यादा बेहतर समझें। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हिंदी रीमेक अच्छी बनती है तो लोग कहेंगे देखो मलयालम से बेहतर है, और अगर हिंदी रीमेक खराब बनती है तो लोग कहेंगे मलयालम ही बेहतर थी। ये एक दो धारी तलवार है। लेकिन एक बात तय है, बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा के दरमियान मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो चुका है। दृश्यम 3 हिंदी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। ये तारीख कोई मामूली नहीं। गांधी जयंती की छुट्टी, 3 दिन का लंबा वीकेंड, फिल्म के लिए बेहतरीन वक्त। लेकिन इस तारीख पर कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, यानी दृश्यम 3 को कंपटीशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। मलयालम वर्जन को जहां करप्पू और चांद मेरा दिल जैसी फिल्मों का सामना था, वहीं हिंदी वर्जन को कोई खतरा नहीं। और एक और बात, इस बार फिल्म सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी, OTT पर नहीं।
प्रोड्यूसर चाहते हैं कि लोग सिनेमा आए और फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर देखें। अगर फिल्म अच्छी बनी तो ये साल की सबसे बड़ी हिट हो सकती है। अब आता है सबसे अहम सवाल, मेरी पेशगोई क्या है। मैं आपको 2 मंजरनामे बताता हूँ। मंजरनामा 1, अच्छा हुआ। अगर फिल्म ने तीनों गलतियां बचा ली, पहला हिस्सा तेज रखा, जॉर्ज क्लूनी को मजबूत रखा, फैमिली ड्रामा कम रखा, तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है और अजय देवगन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। मंजरनामा 2, बुरा हुआ। अगर फिल्म ने मलयालम वर्जन की हर गलती को कॉपी किया, पहला हिस्सा सुस्त, कमजोर जॉर्ज क्लूनी, बहुत ज्यादा ड्रामा, तो फिल्म एवरेज होगी। बॉक्स ऑफिस पर 80 से 100 करोड़ के दरमियान रुकेगी और लोग कहेंगे मलयालम ही बेहतर थी। मेरी जाती ओपिनियन, मुझे लगता है कि हिंदी दृश्यम 3 कामयाब होगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ने पहले ही कह दिया था कि वो तब्दीलियां ला रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदी ऑडियंस क्या चाहती है। लेकिन ये सुपर हिट होगी या ब्लॉकबस्टर, ये सिर्फ ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा तजिया दृश्यम 3 हिंदी रीमेक पर। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अजय देवगन महेश से बेहतर होंगे? क्या हिंदी रीमेक मलयालम वर्जन को पीछे छोड़ देगी? और क्या आप 2 अक्टूबर को सिनेमा जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर एक का जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आपने मलयालम दृश्यम 3 नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो का लिंक पिन कमेंट में है, पहले वो देखें, फिर यहाँ आकर बताएं कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे करप्पू के बॉक्स ऑफिस पर, वो फिल्म जिसने दृश्यम 3 को भी पीछे छोड़ दिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।